हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर 2 फिजिक्स का क्लास 10th का लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कल से आगे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। जो पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ठीक है, और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में बोला है क्या बोला, पहला नंबर में दिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, या साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का या किस भी लेंस का, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला में दे रखा है अवतल दर्पण, ए नंबर में दे रखा है अवतल दर्पण, बी में दिया है अवतल लेंस, ये दर्पण के लेंस, फिर सी नंबर में दिया है उत्तल दर्पण। अच्छा, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए साइड मिरर समझ में नहीं आ रहा है। जो ड्राइवर होता है ना, जैसे मैं कोई भी गाड़ी ले लीजिए, जैसे ब्लोरो ले लीजिए चाहे स्कॉर्पियो, इस साइड मिरर ग्रुप में जो ड्राइवर बैठते हैं वो शीशा वाला इतना बड़ा होता है, वो छोटा सा, उसी को बोलते हैं किस दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो उठा हुआ रहता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर में किसी माध्यम के अपवर्तनांक ये किस चीज का चिन्ह है भाई, इसी को कहते हैं म्यू, इसे बोलते हैं म्यू। किसी अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, ये 4 विकल्प है और इसमें से बताना है कि म्यू का मान कितना होता है। ठीक है, पहला नंबर में दिया है दो साइन आर बटा साइन आई, गुड। बी नंबर दिया है साइन आई बटा साइन आर, अच्छा, साइन आई बटा साइन आर, अच्छा। सी नंबर में दिया है साइन आई इंटू साइन आर, और डी नंबर में दिया है साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए इसे जो राइट आंसर होगा उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर होगा साइन आई बटा में साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यह देखिए किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा में साइन आर। डन। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे में छोटे छोटे बैक्टीरिया चाहे जीवाणु को देखने में प्रयोग होता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। पहला नंबर ऑप्शन में बोला है उत्तल उत्तल, अच्छा। दूसरा नंबर अवतल, ठीक है। तीसरा में बाइफोकल, और चौथा में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर लेंस छूट गया, सॉरी दोस्त, लेंस उत्तल लेंस लिख देते हैं, इसमें अवतल लेंस। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, डन। और 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है दोस्त, बोला है 4 नंबर बोला है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये हमें बताना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बी नंबर में बोला है 3 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 नंबर में बोला है 3 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और डी नंबर बोला है इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। ठीक है, तो वो होता है तीनों में 3 गुणा 10 की पावर 8 है, लेकिन किलोमीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर भी नहीं होता है, क्या होता है? तो बचा क्या? तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, और 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है प्रकाश की रेखा गमन करती है, जो प्रकाश की रेखा है वो गमन करती है, वो हमें बताना है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो बताना है कि वो जब सूर्य के पास प्रकाश जब पड़ता है तो वो बताना है कि ये जो रेखा है वो कैसे गमन करती है। पहला नंबर में बोला है सीधी रेखा में, दूसरा नंबर में है टेढ़ी रेखा में, सी नंबर दिया है किसी भी दिशा में, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो किरण कैसे आती है एम बताना है। पहला नंबर दिया है सीधी रेखा में, 2 नंबर दिया टेढ़ी रेखा में, टेढ़ी रेखा में प्रकाश की चाल चलता है, और सी नंबर दिया किसी भी दिशा में जाता है। पहला नंबर जो आंसर है वो राइट आंसर है। प्रकाश की रेखा
गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में बोला है परावर्तन के नियम संबंधित है। परावर्तन के नियम संबंधित है, ठीक है। बताना है कि किसके किसके बराबर होता है। पहला में बोला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी नंबर में बोला है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। सी नंबर में बोला है कि आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। और डी नंबर में बोला है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका नियम क्या है। देखिए कोई समतल चीज ले लीजिए, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये क्या है, आपतित किरण। फिर जब कोई समतल पर पड़ेगा तो ये जाएगा भी लौट कर। तो देखिए आपतित किरण ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि ये दोनों के कोण हैं, ये इसको क्या कहते हैं। तो होता है आपतन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यही है पहला आंसर है जो सही है। परावर्तन के नियम संबंधित है किसे, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ठीक है। 2 नंबर बोला है 7 नंबर अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्रता त्रिज्या का मतलब आर, ये फोकस दूरी का मतलब एफ होती है। बताना है आधी होती हैं, दुगनी होती हैं, चौथाई होती हैं या उसके बराबर होता है, ठीक है। तो पहला नंबर बोला है कि दुगनी, बी नंबर बोला है आधी, सी नंबर बोला है चौथाई और डी नंबर में बराबर। देखिए इन दोनों में रिलेशन होता है। देखिए इसका फॉर्मूला है एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है। तो क्या है वक्रता फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या क्या है आधी है, तो जो राइट आंसर है वो आधी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके डन। अब बोला है 8 नंबर में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस है उसकी क्षमता का एसआई मात्रक पूछा है कि हमें क्या होगा, ठीक है। पहला नंबर में बोला है कि ए नंबर में सेंटीमीटर, बी में बोला है सेंटीमीटर इनवर्स, सी में बोला है मीटर इनवर्स और डी में बोला है मीटर। तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक यानी डी बराबर होता है दोस्तों 1/m, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एक्स 1/x लिखा है, अगर आप इसको ऊपर ले जाइएगा x को तो ये x इनवर्स, मतलब ये फॉर्मूला होता है a के पावर m बटा a के पावर n, यानी a के पावर m माइनस n, जो भी नीचे रहता है वो इनवर्स में चला जाता है, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, ठीक है। हमें जो राइट आंसर होगा मीटर इनवर्स। तो कोई पूछेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होगा, तो 1/m या मीटर इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। और 9 नंबर में बोला है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। मान लीजिए प्रतिबिंब है एक और उसका आकार हमेशा बराबर है, कोई भी मतलब प्रतिबिंब ले लीजिए और उसका आकार हमेशा बराबर होता है, तो बताना है कि वो दर्पण कौन सा है, ठीक है। पहला नंबर दिया अवतल दर्पण, दूसरा में दिया समतल दर्पण, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण है एक ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हमेशा वस्तु ये राइट आंसर होगा समतल। तो समतल दर्पण की हमेशा वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। वस्तु जैसा रहेगा वैसा वो प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। और 3 नंबर में बोला है एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है दोस्त, दिया है f बराबर 10 सेंटीमीटर, f बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। ओके तो हमें पूछ रहा है कि फोकस 10, तो पूछ रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या, तो त्रिज्या किसको कहते हैं आर को, यही पूछ रहा है मैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है f बराबर आर बाई टू, f बराबर आर बाई टू। तो देखिए फोकस दूरी दिया है, यहाँ पर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो f हो गया 10 बराबर आर बाई टू, ठीक है। बटा में 1 कर लीजिए, तीछा तीछी गुणा कर दिया, तो हमें लगा जो रिजल्ट है आर बराबर हो गया 20। तो ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। पहला में दिया है कि 10 सेंटीमीटर, दूसरा में दिया है 20 सेंटीमीटर, तीसरा में दिया है 5 सेंटीमीटर और चौथा में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो इसको सॉल्यूशन किया है तो हम लोग का जो वक्रता त्रिज्या आर आया वो हम लोग को आया 20 सेंटीमीटर, ये होगा हमका राइट आंसर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
तो इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो पूरा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।